बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। संत वाणी में एक शब्द आया है, धर्म कथाओ बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अर्थात कहने का भाव है क्या कि धर्म का कथा और बाहर सत्संग सुनिए, धर्म का कथा सुनिए, जिससे कि मन में जो विकार पैदा नहीं होगा। सत्संग में भजन में जाएंगे तो विकार से दूर हटेंगे, वहाँ जो है सत्संग और धर्म का बात सुनने को मिलेगा। अंतर सत्संग, भीतर में सत्संग जारी रखिए, सत्य का संग रखिए, झूठ चोरी नशा हिंसा को फटकने मत दीजिए, आने मत दीजिए। ये जब आएगा तो विषय की तरफ वो धकेलेगा आपको, तो फिर क्या करेंगे? ध्यान अभंगा, ध्यान जो है अभंगा भंग नहीं हो, इसलिए एकाग्रचित हो कर के सुदचित आत्मा रखें और एकांत में जा कर के ध्यान में संलग्न रहें। तो क्या मिलेगा? भीतर में ही खोजने के लिए बता रहे हैं ईश्वर, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आडंबर और पाखंड करने के लिए गुरु महाराज नहीं कह रहे हैं। संत महात्माओं लोग अनादिकाल से बता रहे हैं कि ईश्वर संव्याप्त है, पूर्वा ब्रह्मांड में वह कण कण में समाये हुए हैं। उसको खोजने के लिए कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। उसका तरीका बता है आपको। क्या तरीका है? हमारे गुरु महाराज स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज बताए हैं। हे भाई, जो तुम जो है जो काशी जमुना प्रयाग तीर्थ ये सब करते हो जाते हो, ये तो अपना मन केवल जो है नियंत्रण करने के लिए ध्यान जो इधर उधर नहीं भटके इसलिए जाते हो, लेकिन जाने के बाद जो अपना कीमती समय बर्बाद करते हो, वह मार्ग नहीं है। मार्ग कौन बताए हैं? उन्होंने बताए हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उत्तम मार्ग क्या है। सुन लीजिए, हमारे गुरु के वाणी में आया है, खोज करत अंतर उजियारी। भीतर में खोजो रे, खोज करत अंतर उजियारी, भीतर में ही प्रकाश मिलेगा उजियारी। दृष्टिमान कोई देखा है, कोई दृष्टि को जो है वो देखता है। सबका इधर उधर है, इसमें इंगला पिंगला में घुस जाता है ध्यान। जब ध्यान करने के लिए बैठता है इंगला पिंगला में, विषय भोग में चला जाता है। इसलिए कहते हैं अरे एकाग्रचित्त होकर सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान को जाने दो, बिंदु के माध्यम से। खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिमान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव करे, भेद भक्त पा लेते हैं। जो गुरु भेदी, गुरु का जो भेद जो जान लेते हैं, सदगुरु का जो शब्दों को सार्थकता को समझ पा लेते हैं, जिनका आत्मा शुद्ध चित्त हो वही समझते हैं। तो उनका क्या समझते हैं? गुरु भेदी ने चरण, उनका चरण का सेवा शुश्रूषा करके ही निष्कपट और निश्चल दृढ़ संकल्प से पूर्ण प्रेम और आस्था के साथ तो भेद, वह भेद पा लेता है। कौन भेद? निस दिन सूरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। निस दिन में होता है रात और दिन, सूरत में ध्यान को क्या करता है? अधर पर रख। अधर किसको कहते हैं? यहाँ बिंदु को, सूक्ष्म कर्म में बिंदु। बिंदु बिंदु का अर्थ होता है सूक्ष्म कर्म। यह अधरधार है। एक सज्जन ने नहीं समझा, नहीं समझे, समझा देते हैं संक्षिप्त में कि जब सुप्ता अवस्था में सोए जब जाते हैं तो जीवात्मा यहाँ रह जाता है, कलेजा में आ जाता है, छाती में, और वह स्वप्नावस्था में कंठ में, और जागृत अवस्था में नेत्र में। और इसीलिए ऊपर में बता रहे हैं कि ये दोनों नेत्र के किरण को यहाँ बिंदु पर लाओ और उसी से ध्यान करो। तो क्या कहते हैं? निस दिन सूरत अधर पर कर कर, रात दिन सूरत में ध्यान को बिंदु पर कर कर क्या होता है? अंधकार फट जाता है।
जब आप ध्यान को वहाँ केंद्रित करते हैं बिंदु पर, पहले आंख बंद करेंगे तो अंधकार होगा। तो रात दिन ऐसा करते रहेंगे तो क्या हुआ, अंधकार फट जाएगा। तो क्या होगा, जब अंधकार फट जाएगा तो क्या होगा, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। वहाँ क्या सा दिखाई पड़ेगा, जब अंधकार फट जाएगा तो पीली और नीली लाल सफ़ेदी स्याही मैंने श्याम वर का जो है सन्मुख आते रहेगा, दिखाई पड़ने लगेगा। तो और क्या होगा, छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ धूर शब्द मिल जाता है। वह शब्द कौन, धूर शब्द मैंने अनहद नाद में जो स्वयं गुंजायमान होता है शब्द, वह शब्द आपको मिल जाएगा। वही शब्द में क्या होगा, तब गुरु सत्य गुरु के चरण अधीनन, अनहद नाद शब्द में क्या होगा, गुरु सत्य गुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें कह में ही सतगुरु ही इन्हें बचाता है। अर्थात आप जान लीजिए कि जब यह धूर शब्द मिल जाएगा या जीवात्मा को या अनहद नाद पर स्वयंभू शब्द जिसको कहते हैं, तो क्या होगा, वहाँ वही शंभु शब्द जो है तो फिर निशब्द में चले जाएंगे। निशब्द अर्थात वह परब्रह्म, वह शब्द से आगे परब्रह्म का ही डेरा है। पहले जो है वह शब्द मिलेगा, तभी वही शब्द में अगर निरंतर ध्यान आपका केंद्रित रहता रहा तो वह फिर निशब्द हो जाएगा, वहाँ शब्द विहीन हो जाएगा। शब्द जब हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तब वहाँ परब्रह्म अर्थात ईश्वर या जीवात्मा जब वहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर जीने मरने का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। तो यह कैसे संभव होगा, सतो गुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करें, सत्संग करेंगे, सदगुरु के चरण में जाएंगे, तभी ना शुद्ध चित्तात्मा रखेंगे, तब ना छल कपट प्रपंच से विषय से लिप्त रहेंगे, कामनी और कंचन का ही ध्यान करते रहेंगे, तो वही पाते पाते तो आपका आयु खत्म हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या, फिर जब अब अंतिम में बाद में आप पछताइएगा, क्या यह अनमोल समय बीत गया। एक पिंजड़ा में सुग्गा था, तो उसका जो है मालिक रोज जाता था कहाँ, सुन लीजिए ध्यान से, ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए, सत्संग सुनने के लिए। तो सुगमा ने कहा, मालिक सत्संग सुनने के लिए जाते हैं तो बाबा से पूछ लीजिएगा, महात्मा जी से, कि भाई कहते हैं कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है, हम तो रोजे राम राम कर रहे हैं। सुग्गा ने कहा अपने मालिक से, तो पूछ लीजिएगा कि हम तो है जी, तो छोटा मोटा जो है यह जेल आपका जो बनाया हुआ जेल है, सुग्गा का जो पिंजड़ा, इससे हम कहाँ मुक्त हो सकते हैं। तो ये झूठे बोलते हैं क्या कि सही बोलते हैं, इसका जवाब पूछ लीजिएगा कि सुग्गा ने यह प्रश्न का किया है कि राम का नाम एक बार लेने से भवसागर पार होता है, तो हम रात दिन नाम ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पिंजड़ा से मुक्त हो रहे हैं, यही पूछ लीजिएगा। क्योंकि ठीक है, पूछ लेंगे। तब क्या हुआ कि सेठ जी सत्संग से सुन करके जब आने लगे तो सुग्गा का प्रश्न याद हो गया, तो बाबा से पूछते हैं, प्रणाम गुरुदेव। इस सुग्गा ने पूछा था, हमारा सुग्गा ने पिंजड़ा में था कि भाई राम का नाम लेने से भवसागर पार होता है, हम तो प्रत्येक दिन राम का नाम लेते हैं, छन छन में राम का नाम, तो ये पिंजड़ा से नहीं मुक्त होते हैं। इस प्रश्न का क्या जवाब दें, तो महात्मा जी कुछ नहीं बोले। महात्मा जी क्या हुआ, कुछ नहीं बोले। तो ऐसा सेठ जी को लगा कि नाराज हो गए प्रश्न से, वो चले आए। तो सुग्गा को कहा कि ये प्रश्न, सुग्गा ने कहा मालिक प्रश्न किए थे, तो उसने कहा सुग्गा ने, हाँ प्रश्न किए थे, लेकिन जो है ना उसने कुछ नहीं बोला। महात्मा जी कुछ नहीं जवाब दिए, कुछ नहीं बोला। तो सुग्गा समझ गया, प्रश्न का जवाब तो दे दिया, क्योंकि ठीक है। वो सुग्गा ने क्या कहता है, इसीलिए कहते हैं संतन की मति आती गोई, इसे जाने नहीं कोई। वो केवल सत्संग में जाता था, उसके शब्द की गंभीरता को नहीं समझ पाता था, उसकी आत्म विवेक आत्म शुद्ध नहीं था, विषय से आसक्त था,
वो आडंबर पाखंड करने के लिए केवल जो है सत्संग में गाता था। अतः इससे क्या होगा, उसको अभी आत्मा में जागृति नहीं हुई थी, तो क्या हुआ, उन्हें इस शब्द की गंभीरता को नहीं समझ, लेकिन सुगमा ने समझ लिया था, क्योंकि सुगमा निरंतर राम का नाम बड़ी निश्चल निष्कपट भाव से ले रहा था। वह बेचैन था वो पिंजड़ा से निकलने के लिए। आहा, इसलिए उनके आत्मा में ज्ञान जागृत हो गया। तो क्या किया सुगमा ने, वही किया कि जो है एकदम श्वास को रोक करके चुप हो गया। बिहान को शाम को सुन करके अभी क्या, फिर जो रात बिहान जैसे सवेरे हुआ, सुबह देखता है कि सुगमा जो है ना मरे हुए के समान एकदम चुप हो गया, श्वास रोक कर करके। तो मालिक ने देखा कि भाई सुगमा मर गया। वो पिंजरा खोल करके छौरा ढेरी पे जाकर उसको फेंक दिया। जैसे फेंका, सुगा बस जो है उड़ करके भाग गया। और वो गाछ पर बैठ करके कहता है वृक्ष पर, अरे सुगा, तुम नाटक किया करके गुरु मालिक आपने जाने हैं। प्रश्न का जवाब तो महात्मा जी दे चुके थे। उन्होंने कहा कि कुछ मत करो, अपना शरीर को शिथिल बना लो, अर्थात मृत्यवत के समान हो जा, तुम मुक्त हो जाएगा। यही किया हमने। इसलिए कहते हैं संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। साधारण बुद्धि वाले जो विषया आसक्त है वो नहीं समझ सके, वो समझेगा क्या है। अरे ये तो बल्लों का समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं समझ रहा है कि तुम केवल जो बच्चा पैदा चाठो करते हो और खाना खाते हो, झाड़ा पीते हो, इससे तुम क्या कर लिया। फिर मरने के समय में पश्चाताप करते हो, हाय बेटा ने नहीं मान रहा है, बेटी नहीं मान रहा है, धन छूट रहा है तो मकान छूट रहा है तो दुकान छूट रहा है। आहा, ये उस समय पछताते हो कि समय नहीं रहा अब ईश्वर। तब तक इसीलिए कहता है मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं, अंधियारा मिटे दीपक देखे नहीं। हे भाई, अवसर नहीं मिलेगा क्या? यह तन जब छूटने के लिए आएगा, जब श्वास कम गति में रुकेगा, जब टूट टूट करके श्वास जाएगा, तो अब कहिएगा कि अंतिम समय में क्या बहुत घनघोर पीड़ा में आप व्याकुल बेचैन हो जाइएगा कि अवसर हम गंवा दिए। कि जब मैं था, जब उस समय आप ईश्वर प्राप्त करने के तो आपके पास समय नहीं रहेगा, और जब अभी समय है तो आप बात बनाने में विषया आसक्त होकर के नाना प्रकार का छल कपट प्रपंच कामनी और कंचन में लिप्त होकर करके अपने कीमती आयु को गंवा रहे हैं। इसलिए कहता है जब अभी आप हैं, शरीर स्वस्थमान बलवान है, निरोगमान है, तो आपको जब कहा जा रहा है कि संतों महात्माओं के द्वारा, तो आप क्या करते हैं, उनके शब्दों की जो है गंभीरता को ना समझ करके उनकी अवहेलना करते हैं और मजाक करके उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं। और मरने के समय में, अंतिम समय में क्या कहते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। हे भगवान अवसर, अब तो अवसर कहाँ रहा। जैसे जब दीपक आता है, प्रकाश आता है तो अंधकार समाप्त। तो अंधकार ने प्रकाश को ही ने देखा है, अन प्रकाश ने अंधकार को देखा है। उसी प्रकार यह जीव आत्मा अगर परमात्मा को देख लेगा, दर्शन हो जाएगा, तो फिर जो है उसको लौटने का जरूरत क्या है, तो वो परमात्मा में संलग्न हो जाएगा। फिर यह जीवन मरण दूसरा, इससे में फिर मिलने का आवश्यकता नहीं रह जाएगा, झंझट ही समाप्त हो जाएगा। बहुत से सज्जन कहते हैं, बहुत से प्रश्न करते हैं, महात्मा जी, साधु महाराज, मन नियंत्रण में नहीं रहता है, मन बेकाबू रहता है। अरे मनुष्य तो इसीलिए तुमको कहा जाता है। इसका मैं सरल विधि बता देता हूँ। मन पर कैसे कंट्रोल करोगे? मन बड़ा चंचलमान है, बड़ा गतिमान है, बड़ा बलवान है, बड़ा शैतान है, बड़ा विषय की ओर ले जाने वाला यही है मन। इसीलिए मन जोड़ आयुष, अर्थात मन की प्रबलता है, इसीलिए आप मनुष्य हैं। अब मन जब आपके अधीन में करे तो वो मनस्वी हो जाइएगा। जब मनस्वी हो जाइएगा तो क्या होगा? तब तो ईश्वर का निकट जाने का तरीका ही आपको मालूम हो जाएगा। तब तो विषय से ऊपर उठने में आपको सुविधा, फिर इतना तब आपको सुनने समझने की क्या ज़रूरत है। तब तो ईश्वर के निकट आप हैं। इसलिए मन आप नियंत्रण में, तो मन नियंत्रण में रखने का विधि क्या है? संत वाणी में आया है सब। मैं आपको एक लघु कथा बता देता हूँ, इसके माध्यम से आप जान लीजिएगा कि मन को निग्रह करने का विधि। वह क्या विधि है?
एक राजा साहब ने, एक तो संक्षिप्त में वैराग्य और अभ्यास, लेकिन मैं आपको ये कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ देहाती लैंग्वेज में, जो कि सरल बुद्धि वाले भी समझ लेंगे। जब संतवाणी संतों के शब्द की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं तो क्या कहता है, आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, मिथ्या आरोप क्या है, ऐसे सत्संग करता टाइम पास करता है, और जैसे लगता है वह बड़ा कोई कीमती कार्य कर रहा है। वो अपना कुछ नहीं बोलेगा, अपना दुर्गुण को व्याख्या नहीं करेगा, व्याख्यान नहीं करेगा, दूसरे का दुर्गुण खोजेगा। तो विषय से आसक्त होकर के क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लिए जो कि दुखदायनी है उसमें अपना समय बिता रहा है। और संत महात्मा लोग जो कहते हैं परमानंद प्राप्त करने के लिए जो वो आनंद का अंत ही नहीं है, तो उसमें वो आपको लगता है कि वह झूठे प्रलाप कर रहा है, समझा रहा है। जैसे बाप ने चिरौता को पीने के लिए कहता है, बेटा चिरौता पी, बुखार नहीं लगता, भूख बढ़िया लगता, रक्त शुद्ध हो तो, रोग नहीं हो तो, चर्म रोग नहीं तो, कोई रोग नहीं हो तो बाप के बात को आप अवहेलना करते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे, है क्या आप कहिएगा? तब उसका अवहेलना करके उधर से झुक जाते हैं, छिप कर करके दारू पी लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, तम्बाकू पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं। वो अच्छा लगता है आपको, जबकि वो आप जान रहे हैं कि वह हानिकारक चीज है स्वास्थ्य के लिए। दारू पीने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। चिरौता पीने के लिए आपको बहुत धर्म का उपदेश सुनाना होगा, बहुत फुसलाना होगा, बहुत समझाना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, बहुत चिल्लाना होगा, क्रोध करना होगा, लालच देना होगा, बेटा नेमचूस दे देवो, बिस्कुट देवो, पैसा देवो, चिरौता पी, नहीं पीबो, नहीं है पीते हैं। और आप दारू पीने के लिए तो बिना कहे हुए पी लेते चले जाते। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हृदय को शुद्ध चित्त रख कर करके यह जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति करने का प्रयत्न करें। यह सद्गुरु के शरण में ही जाना होगा। तो मन निग्रह करने के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बारे में एक लघु कथा कहना चाहता हूँ। जब सुने, एक राजा ने यह घोषणा कर दिया था कि जो सामान नहीं बिकेगा हमारे बाज़ार में वह हम खरीद लेंगे। तो एक सज्जन आदमी आया भूत को बेचने के लिए। तो कोई भूत कौन लेगा, तो कोई नहीं लिया। तो शाम को जो है राजा साहब आए तो सामान खरीदने के लिए, बोला कि भूत राजा साहब ने बिका, ले लीजिए। क्योंकि इसका क्या गुण है, क्योंकि इसका गुण है कि इसको हमेशा काम दीजिए, नहीं काम दीजिएगा ना तो ई मार करके आपको खा लेगा, इसलिए सदैव इसको काम दीजिए। तब क्या कहता है, ठीक है। तो राजा साहब ने कितना कीमत देंगे, इसका जो है ना कीमत कुछ हुए नहीं, जो आपको इनाम में देना चाहते हैं दे दीजिए। कहा ठीक है दे दीजिए। राजा साहब ने 100 रुपया दे दिए, वो भूत को ले गया। कहा ठीक है, तो काम कौन देंगे भाई? तो राजा साहब ने पहले तो मन में सोचा कि ठीक है, तो काम तो इसको दे देंगे। तो वह कुइयाँ खानो, खेत से अनाज लाओ, उसको जो दौनी करो, कुटो पुटो छटो, आटो कर, आटा बनाओ, सब तुरंत जब करते जाता था तुरंत वो कर देता था। कि भाई ये रोड बनाओ, तुरंत बना देता था। ये मकान बनाओ, तुरंत बना, दुकान बनाओ, सब तुरंत। एवं प्रकार से जो भी काम कहा जाता था वह भूत ने यथाशीघ्र ही कर देता था और तुरंत काम मांगने के लिए चला आता था। राजा साहब जो है सब काम जब अंत हो गया तब तो राजा साहब इसका चिंता घेरने लगा कि जिसको काम नहीं बताएंगे तो तुम अब जो है हमको मार ही देगा, मार करके खा लेगा। तो एवं प्रकार से राजा साहब बड़ा चिंतातुर में व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। अब वो बेचैनी हालत में जो है अब वो तो है अब कुछ समझ में नहीं लगे। देख महात्मा जी उनके दरबार में आए भीख मांगने के लिए। तो वह चिंतातुर देखा कि महात्मा जी देखिए बड़ा हमें चिंता है, देखिए ऐसे ऐसे कि जो एक भूत खरीद लिए हैं, वो हमको काम नहीं देगा तो हम ही को मार के खा लेगा। क्योंकि ठीक है, तो ये कौन बड़ा है, हम समाधान तुरंत तय कर देते हैं। वो जान लिया महात्मा जी ने, ठीक है चलिए उसको बुलाइए। भूतबा को बुलाया, क्योंकि ठीक काम इसलिए ठो बाँस लाओ। बाँस लाया, क्योंकि इसको मठो, इसको गाड़ो। तुरंत गाड़ दिया, मार करके गाड़ दिया। क्योंकि इस पर चढ़ते और उतरते रहो, तुम्हारा यही काम है कि साल भर इसमें चढ़ते और उतरते रहो।
इस प्रकार जब भूतवा जब चढ़ने उतरने लगा तो हैरान होकर के अपने भाग गया है। हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, उसी प्रकार मन को काम दीजिए आप, अन्य तो ये मन इतना शैतान है कि आपको विषय में लपेट कर करके जो है ना, आपको 84 लाख जीव में जोनी में उल्टा टंगड़ी लटकाते रहेगा। तब क्या होगा? नाना प्रकार का दुख होगा भैया। संत महात्मा वही तो आदिकाल से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं, जिनको आत्मज्ञान होता है वह जो है सभी चीज़ का परित्याग कर करके वही चीज़ में पर ब्रह्म की खोज के लिए निकल जाते हैं और गुफाओं में कंदराओं में जा कर के सभी चीज़ जो है विषय का परित्याग कर करके ध्यान मग्न रहते हैं। तो आप खोजते हैं, आप उस पर हंसते हैं और वो आपके ऊपर हंसता है। वो अनमोल चीज़ प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और तुम जो लौकिक चीज़ विषय भोग कामनी और कंचन यही प्राप्त करने में समय अपना आयु को गंवा देता है और अंतिम समय में पछताता है। इसलिए हम यह देशवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मन बड़ा शैतान और बड़ा बलवान है, बड़ा गतिमान, बड़ा शैतान है, बड़ा चंचलवान है। इसको क्या काम दीजिए हैं? इसको आप जो है एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करा दीजिए इसको, मन को। किस पर? भक्ति पर। वो अपने हैरान हो जाएगा। अगर यदि उस पर नहीं है तो आप ऐसा जो है इधर उधर का कोई काम मत बताइए, मन को कहिए, उसको अस्थिर रहे, उसका बातें नहीं रखिए, सतो गुण में रहे, सदाचार का पालन करें, सद्बुद्धि को अपनावें, वो अपने आप जो है भाग जाएगा। जब मन को काम देने लगेंगे, शुद्ध चित्त आत्मा रख करके एक ही जगह एक ही से बात सोचेंगे। अनेक प्रकार का बात सोचना, अनेक प्रकार का काम बताना, उसको बंद कर दीजिए। उसको बोलिए कि ईश्वर के तुर है, ईश्वर रूपी खम्मा पर से चढ़ते रहो, सत्य के रास्ता पर चढ़ते रहो, उतरते रहो, यही बता दीजिए। धर्म रूपी स्तंभ गाड़ दीजिए, आके इसी पर चढ़ो उतरो। देखिए चढ़ते अपने मन में भाग जाएगा। क्या उसको उसमें अच्छा नहीं लगेगा? जैसे कोई बालक को, शैतान बालक को चिरौता अच्छा नहीं लगेगा पीने में, दारू जाकर छिप कर पिएगा, अच्छा बात अच्छा नहीं लगेगा। जिसका मन जो है बेचैन और व्याकुल है वो हमेशा नीचे की विषय की ओर ले जाएगा। जो शुद्ध चित्त आत्मा से विषय के परे जाएगा वही ईश्वर है। इसलिए सतोगुण में सदाचार का पालन करें और सद्गुरु के सत्संग भजन में जाएं। क्या भक्तिहीन नर शोभै कैसे, बिनु जलवारी दे देखें जैसे। भक्ति के विहीन नर किस प्रकार शोभता है? जिस प्रकार बिना जल का बादल निरस, कोई उसका मान मर जाता है ना। झूठे बलनों का आसमान में है बादल जो है ना, सूर्य को ढकते फिरते रहेगा। प्रकाश को जो है ना वो अपना अभिमान करेगा, हम प्रकाश सूर्य को छेक लेंगे, लेकिन होता जो तक कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार विशेष आसक्त होकर के क्या करेगा? बहुत से जो है अहंकारी और तमोगुनी और रजोगुनी क्या कहेगा जानते हैं? ये सब गरीब गुरबा कीड़ा मकोड़ा, ये क्या करेगा? ये बड़ा विषय से आसक्त इतना है, वो अहंकार हो गया, छल कपट प्रपंच धन जमा कर लिया और विषय में आसक्ति होकर करके उसको सद्ज्ञान सद्बुद्धि नहीं होता है। वो आत्मज्ञान सतोगुण का ज्ञान उसका शून्य स्थिति में चली जाती है। क्या है? प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर से वह धन का कामना करना बंद कर दीजिए। अगर धन होगा तो वो बड़ा चंचलमान हो जाइएगा, मस्तिष्क चंचलमान, वो चैन नहीं रहने देगा, अनेक दुश्मन बेबल्लों का तैयार हो जाएगा। इसलिए वो सब चीज़ का मांग छोड़ दीजिए, ईश्वर प्राप्ति करने का ही इच्छा रखिए, उसी का मांग रखिए। इसके लिए गुरु के चरण में जाएं। मैं अपना शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।